शहीद भगवती प्रसाद सिंह के शहादत दिवस पर उमड़ा जनसैलाब। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भावुक हुए लोग। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा की पंक्तियों को साकार करते हुए शुक्रवार को मदिया पार अहरौला मार्ग पर स्थित शहीद उपवन में 1962 भारत चीन युद्ध के अमर वीर शहीद भगवती प्रसाद सिंह के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर पुष्प और माल्यार्पण कर वीर सपूत को नमन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कवि राजा राम सिंह ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर तथा विशिष्ट अतिथि भाजपा लालगंज जिला अध्यक्ष विनोद राजभर मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन खालिद आजमी ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अरुण राजभर ने कहा कि मैं उस धरती और उस मां को प्रणाम करता हूं जिसने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के लिए मैं हर पल समर्पित हूं। उन्होंने शहीद परिवार को आश्वासन दिया कि हर जरूरत पर वे सदा आपके साथ खड़े रहेंगे। विशिष्ट अतिथि विनोद राजभर ने कहा कि शहीद भगवती प्रसाद सिंह ने लद्दाख में माइनस तापमान में डटकर दुश्मन से मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और अधिक सशक्त हुआ है। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट ने शहीद को सलामी दी। आरपीएस पब्लिक स्कूल नावपुर के बच्चों ने देशभक्ति गीत और नाट्य प्रस्तुति देकर सभी को भावुक कर दिया। गायक कलाकार दुष्यंत शुक्ला ने गीतों से माहौल को और ऊर्जावान कर दिया। कार्यक्रम में शहीद की एकमात्र पुत्री सुदामा देवी भी मौजूद रहीं। आज हम लोग भारत और चीन युद्ध में जो शहीद हुए थे उनके परिवारों के साथ हम लोग आज यहाँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और जिस तरीके का यहाँ कार्यक्रम का आयोजन श्री राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में किया गया और एक इस देश के प्रति और भारत के प्रति जो हमारे सैनिक शहीद होते हैं उनके याद में हर वर्ष की भांति यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और सभी को इसमें शिरकत करने के लिए बुलाया जाता है। इसी कड़ी में हम लोग यहाँ आए थे और ये कार्यक्रम में आने के बाद बड़ी खुशी हुई कि इस देश के प्रति जो भाव रखते हैं श्री राजेंद्र प्रताप सिंह जी, ये भाव यह बताता है कि जो शहीद परिवार को सम्मानित किया जाता है, शहीद परिवार को एक स्थान दिया जाता है, वो इसकी जितनी ही प्रशंसा किया जाए कम है। क्योंकि इस देश में शहीद एक नाम जो दिया गया है, शहीद नाम लेना बड़ा आसान है, लेकिन इसकी एक बड़ी कहानी होती है। वो कहानी ये होती है, ये त्याग की कहानी होती है, ये कहानी समर्पण की होती है। और भारत के प्रति जो एक प्रेम होता है, अटूट प्रेम होता है, वो वीर शहीदों को याद करने पर यह मिलता है कि इनकी जो कुर्बानी होती है, जो इनकी संघर्ष होता है, त्याग होता है, समर्पण होता है, वो देश सबसे पहले, भारत देश पहले होता है, फिर व्यक्ति होता है। तो इसमें इनको हम लोग उस नजरिए से देखते हैं कि हर एक देश में नागरिक जो सुरक्षित हैं, हमारे बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक हैं, जो भारत की सीमाओं पर खड़े होकर के भारत की सुरक्षा करते हैं, भारत के नागरिक की सुरक्षा करते हैं, अगर उनके परिवार का कोई व्यक्ति चला जाता है तो हम लोग उनको उस स्थान पर रखते हैं कि वो हमारे भारत के वीर सपूत चले गए। हम उनकी याद में बराबर उनको अपने जीवन में याद करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, उनको याद करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि यह आयोजन आने वाले समयों में इनका जो समर्पण रहा है, त्याग रहा है, और शहीद जितने परिवार के व्यक्ति अपने अपने परिवार के शहादत दिए हैं, उनके परिवार के लोग गए हैं, हम सभी लोग उनके परिवार को साथ हैं और जो लोग चले गए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत अच्छा। आज यहाँ पर हमारे बड़े भाई के रूप में राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में ये जैसे हर साल एक श्रद्धांजलि सभा के रूप में आयोजित होती है। हमारे 1962 के युद्ध में, चाइना और भारत के युद्ध में शहीद हुए स्वर्गीय भगवती सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पे हम आए हुए हैं। और उनके जीवन को यदि देखा जाए तो हमारे देश के लिए उन्होंने काफी कुछ किया। और 1962 की जो युद्ध हुई वो इतिहास के कालखंड को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि चाइना ने जिस प्रकार से
हमारे देश पे हमला किया, उस समय की राजनीति और जो सेना थी उसका किसी और के हाथ में, गलत हाथों में उस समय जो है था। इसलिए युद्ध का परिणाम भी आप लोग जानते हैं क्या हुआ। लेकिन जो हमारे वीर जाबाज थे, हमारे देश के जो हमारे वीर सैनिक थे, उनके परिवारों को काफी कुछ क्षति हुई। और आज उसी के संदर्भ में यहाँ पे हम स्वर्गीय भगवती सिंह जी के श्रद्धांजलि सभा के रूप में यहाँ पे आए हैं। हम उनको नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको प्रणाम करते हैं। और उनके परिवार को हम ये कहना चाहेंगे, खास तौर से राजेंद्र भैया के लिए, कि आपने जिस प्रकार से आपकी एक सोच है, आपकी सोच को जो है आगे आपकी पीढ़ियां भी उसको आगे करें। और स्वर्गीय भगवती सिंह जी को नमन करते हुए हम अपनी बात को। अध्यक्ष जी, अभी हम लोगों ने शहीद परिवार से भी बातचीत की। जैसा कि अभी क्षेत्र में तमाम शहीद परिवार हैं जो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं, शहीदों के लिए कुछ खास नहीं किया जा रहा है, तो क्या आपको मतलब आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार, क्या अपने सरकार के सामने कोई प्रस्ताव रखेंगे शहीद परिवारों की तरफ? नहीं, बिल्कुल। अभी हम लोगों ने, अभी आप देखे होंगे, 1 महीना पहले की घटना है, मैं निजामाबाद विधानसभा में गया था। पार्टी की तरफ से खास तौर से हम लोगों को लगाया गया था कि जो हमारे शहीद परिवार हैं, आप लोग उनके यहाँ जाइए, उनके परिवारों से मिलिए। हम लोग गए, पुष्पांजलि भी अर्पित किए, उनके परिवार को साल के माध्यम से और जो हमारी सरकार की योजना थी उसके माध्यम से हम लोगों ने जो है सम्मानित करने का काम किया। 3-4 जगह मैं, आप फेसबुक भी मेरा देखेंगे, 1 महीने पहले तो मैं करीब दौड़ा करके, एक विधानसभा मुझे मिली थी, बाकी हमारे क्षेत्र प्रदेश के नेता हैं, सबको लगाया गया था, सभी लोगों ने जो है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खासतौर से हमारी मोदी जी की सरकार, आप जानते हैं उनके आने के बाद 2014 के बाद सेना का जो मनोबल बढ़ा है, सेना को हर तरीके से, आप देखते होंगे हमारा सियाचिन जो ग्लेशियर था, वहाँ पे पहले की सरकारों ने कोई इतना जूता वगैरह जो भी था हमारे उस तरीके से उनको नहीं मिल पाते थे। लेकिन आज सरकार सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अगर किसी को दे रही है तो सेना के लिए दे रही है, तो इसमें कहीं से कोई कोताही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से सेना के सम्मान में कहीं से पीछे रहने का काम नहीं किया है। जय। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह हूँ, शहीद परिवार से हूँ। और आज जो कार्यक्रम रखा गया इसके बारे में बताएं। 21 नवंबर 2025 आज की जो यह तारीख है, अपने आप में एक बहुत कुछ मायने रखती है। आज के ही दिन ये भगवती प्रसाद सिंह 26 साल की अवस्था में लद्दाख में चीनी सैनिकों से युद्ध करते हुए अपना अंतिम बलिदान दिया था और अपने पराक्रम से चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। वह समय इतना भयानक था कि हिंदुस्तान के पास वो संसाधन मौजूद नहीं थे, फिर भी 1962 में हमारे हिंदुस्तान के जवान उस लेह लद्दाख में माइनस तापक्रम में लड़ते हुए अपने बहादुरी का जो परिचय दे रहे थे, चीनी सैनिक उससे हताहत हो गए थे और अपनी रणनीति बदल करके बमबाचक विमान से भारतीय सेना के ऊपर बम की बारिश करवा दी, जिसमें इनकी टोली के शहीद, खुद भगवती सिंह सहित इनके टोली के करीब 7 लोग अपना अंतिम बलिदान दे दिए। हंसते हंसते भारत माता की जयकार लगाते हुए हमेशा हमेशा के लिए इस भारत माँ की रक्षा करने के लिए अमर हो गए। आज उनकी यह तिथि है। उस तिथि को हम लोग मिल करके एक प्रेरणा के लिए, समाज में एक दायित्व के नाते ये बच्चों में एक संदेश जाए कि जो हमारी रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ बलिदान दे दिया है, हम आज उसके जन्म शहादत दिवस पर एकत्रित होकर के उसको माल्यार्पण करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और लोगों में एक संदेश देते हैं। यही हमारी कामना है। इसमें हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे सम्मानित लोग, उसी कड़ी में आज ये अरुण बाबू जो अपना कार्यक्रम सारा रद्द करके इसकी प्राथमिकता को देखते हुए यहाँ आए हैं। अब इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। ये शहीद परिवार भी इनका आज सदैव सदैव के लिए ऋणी हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी सरकार के सामने कुछ ऐसी मांगे रखना चाहेंगे शहीद परिवारों के लिए, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कई शहीद जो हैं अब ये व्यथा बड़ी लंबी है, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। सारे लोग कहते हैं
लेकिन आज हम इनको पाए हैं और ये जिनके पुत्र हैं उनकी बाणी में बहुत दम है। हम उनको आज से नहीं जानते, बहुत दिन से जानते हैं, जब बनारस में थे तब से जानते हैं। वो संघर्ष करके आज उस ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं, तो हमें उम्मीद है कि अगर उनकी छत्र छाया यहाँ रहेगी तो निश्चय ही इनका सम्मान बढ़ेगा, इसमें दो राय नहीं।